मैं एक ब्राह्मण भाई हूँ, हिंदू भाई हूँ, उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि तमाम मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो शिहाब चित्तूर के चरित्र के ऊपर, उनके उद्देश्य के ऊपर शंका जाहिर करते हैं। तो मैं विनय दुबे, मुंबई से। शिहाब चित्तूर, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, ऐसे थंबनेल लगा दिए जाते हैं जैसे कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। एक बंदा अपने परिवार को छोड़कर 8,600 किलोमीटर पैदल यात्रा के लिए केरला से हज तक के लिए पैदल निकलता है, पंजाब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि पाकिस्तान ने उसे वीजा नहीं दिया है। लगातार 4 महीना वहां पर इंतजार करने के बाद आखिर पाकिस्तान तैयार हो जाता है। बंदा वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की भूमि पर कदम रखता है और अपनी यात्रा मक्का की तरफ बदस्तूर जारी रखता है। कुछ दिनों के बाद ये फिर गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया पे लगातार। फिर वो जो विरोध करने वाले लोग हैं, जिनको शिहाब चित्तूर फूटे आंख नहीं सुहा रहा था, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर शिहाब चित्तूर कहाँ है। फिर पता चलता है कि शिहाब चित्तूर पाकिस्तान से जहाज पकड़कर ईरान पहुंच गया, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है वो कोई नहीं जान पा रहा है। सिर्फ एक सवाल अपने मनों में लेकर उसके चरित्र के ऊपर, उसके उद्देश्य के ऊपर, उसकी मंशा के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं। हर सोशल मीडिया पर, खासतौर पर यूट्यूब पे, लोग व्यू पाने के लिए शिहाब चित्तूर के को कटघरे में खड़ा कर उसकी जो उद्देश्य है, उसकी जो मेहनत है, उस पर पानी फेरकर केवल कुछ लाख व्यू पाकर कुछ 2 रुपए कमाने के लिए कितने नीचे गिर जाकर वो अपनी वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, वो देख के मुझे तकलीफ हो रहा है। मैं एक ब्राह्मण भाई हूँ, हिंदू भाई हूँ, उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि तमाम मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो शिहाब चित्तूर के चरित्र के ऊपर, उनके उद्देश्य के ऊपर शंका जाहिर करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट करते हुए देखा कि शिहाब चित्तूर ने ये जो पूरा माहौल बनाया था केवल अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए किया था। मतलब एक सिर्फ प्रचार के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए उसने ये कदम उठाया था और अब जाकर वो मुंह छिपाकर छिप गया है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे वो लोग लिख रहे हैं जो अपने घर से निकलकर मस्जिद, पास की मस्जिद जो चंद कदमों पर होती है, उस मस्जिद में जाकर नमाज भी नहीं अदा करते। वो लोग 8,600 किलोमीटर पैदल यात्रा का उद्देश्य लेकर केरला से घर छोड़ा हुआ एक युवा के ऊपर ऐसे सवाल दाग रहे हैं जैसे उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। पाकिस्तान ने केवल 72 घंटे का शिहाब चित्तूर को वीजा दिया था। 4 महीने इंतजार करने के बाद पंजाब में आखिरकार पाकिस्तान को यह महसूस हुआ कि इस व्यक्ति को हमें वीजा देना पड़ेगा। वाघा बॉर्डर से जब शिहाब चित्तूर पाकिस्तान घुसे थे, वहां से केवल 72 घंटे शिहाब चित्तूर के पास थे, जो समय उसने पैदल चलने में निकाला। 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की यात्रा वो हर प्रतिदिन करता था। आखिर 72 घंटे जब पूरे हुए, उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान से उसने फ्लाइट की टिकट ली और इस समय वो ईरान में है। ईरान में इस समय हालात बहुत खराब हैं। ईरान में इस समय बर्फबारी हो रही है, जहां पर शिहाब चित्तूर की वीडियोस आप लोग में आने वाले समय में देख सकते हैं। मेरे जो सूत्र लगातार शिहाब चित्तूर सर के भाई के साथ में जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि ये जो मुश्किल के हालात हैं, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे सरकारों की मार हो, एक लड़का जो अपने मन के अंदर एक पवित्र उद्देश्य लेके चला था, उसके साथ में जो जनता का दुर्व्यवहार इस समय हो रहा है, वो देखकर उसकी आत्मा रोने लगती है। वो ये सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह या कौन सा गलत काम उसने कर दिया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग गलत गलत वीडियोस बना रहे हैं। एक इंसान जो अपने मन में मक्का पहुंचने का, वहां पर इबादत करने का, वहां पे अपने नबी से मुलाकात करने का, अपनी बात रखने का, देश के लिए, मानवता के लिए प्रार्थना करने का जो उसने एक उद्देश्य, एक संकल्प लिया है, उसको लेकर उस बेचारे ने पिछले कितने ही महीनों से अपने घर को छोड़ दिया। पाकिस्तान जाने तक के लिए 4 महीना पंजाब में इंतजार किया। पाकिस्तान सरकार ने भी अपनी तरफ से बेरुखी दिखाते हुए केवल 72 घंटों का वीजा दिया। उसके बाद उसे जहाज पकड़ के ईरान पहुंचना पड़ा। ईरान पहुंचा तो देखा वहां पर मौसम की मार चल रही है, बाहर बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद शिहाब चित्तूर वहां से पैदल यात्रा अपना कर रहा है। जैसे तैसे वो अपनी उद्देश्य को लेकर, अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग उसको हिम्मत नहीं दे सकते, कृपया करके मैं निवेदन करता हूं, विनय दुबे एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है, एक हिंदू है, एक सनातनी है, आप तमाम लोगों से निवेदन करता है कि अगर आप उसे हिम्मत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी हिम्मत न तोड़िए। इतना करने के बाद वो आज ईरान तक पहुंचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रमजान के पवित्र महीने तक वो मक्का जरूर पहुंचेगा। अगर नहीं भी पहुंच पाया तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो मक्का जाकर अपनी जो उद्देश्य, अपना संकल्प है, उसे जरूर पूरा करेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे महादेव के ऊपर, मेरे अल्लाह के ऊपर कि वो इस खूबसूरत मकसद के लिए, इस इंसानियत और मानवता के मकसद के लिए तमाम जो रुकावटें हैं रस्तों में, तमाम जो हालात विपरीत है, उसको ऊपर वाला दुरुस्त करेगा और शिहाब भाई बहुत जल्द मक्का अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन मैं तमाम उन मेरे यूट्यूब भाइयों से निवेदन करूंगा, जितने भी यूट्यूबर हैं जो केवल व्यूज और कुछ सिलेक्टेड चंद पैसों की खनक के लिए एक ईमान के ऊपर, एक व्यक्ति के ईमान के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कृपया आप उसकी जगह पहले बैठ के तो देखिए। 8 महीने का ज़्यादा समय हो गया, वो बंदा अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के बैठा हुआ है, केवल ईश्वर से मोहब्बत करके मक्का मदीने के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए एक मन में संकल्प लेके उसने घर बार छोड़कर अपने मकसद पर निकला है। आप क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? क्यों ऐसी खबरें आप उसे दिखाते हैं कि उसके दिल में तकलीफ हो? उस बंदे ने तो एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इस देश के अंदर, इस पूरे विश्व में
पहुंचाने की कोशिश की है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप अपने ऊपर वाले से मोहब्बत करते हैं तो कोई ऐसी बाधाएं नहीं है जो पार करके आप उसके दीदार तक नहीं पहुंच सकते। एक बहुत ही खूबसूरत संदेश शिहाब चित्तूर के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन जो यूट्यूब चैनल के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यार ऐसे किसी के मकसद का, किसी की मेहनत का मजाक मत बनाइए। वो बंदा रोज किसी न किसी मुसीबत में गिरा हुआ है, वो बंदा रोज कहीं ना कहीं कोई कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब सुकून के पल में जब वो सोशल मीडिया देखता है तो उसे दिखाई देता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शिहाब चित्तूर केवल सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए आया था, गायब हो गया। कितने लोगों को मैंने देखा गालियां देते हुए कि उसे गद्दार, दोगला तक कह दिया, कि हमें बेवकूफ़ बनाया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, इंसानियत को बेवकूफ़ बनाया कि पाकिस्तान से फ्लाइट लेके ईरान चला गया। मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, पाकिस्तान ने उसी कंडीशन पे 72 घंटे का वीज़ा दिया था, आप उसकी जगह होते तो क्या करते? या तो वापस भारत डिपोर्ट कर दिए जाते, या अपने मकसद के लिए आप आगे बढ़ जाते, ईरान चले जाते। ईरान जाने का वहाँ का सबसे तेज वाला जो तरीका है, जो माध्यम है, वो फ्लाइट ही था। उसने गलती कहाँ की? ये बात मुझे एक सनातनी होकर, एक हिंदू होकर मुझे समझ में आ रही है कि उस इंसान ने अपने जो डिसीजंस है वो सही लिए। 4 महीना वो वाघा बॉर्डर पर बैठा था, भारत के अंदर बैठा था। वो चाहता तो वापस चला जाता अपने घर केरला, लेकिन वो डटा रहा, उसका ईमान नहीं डगमगा। इतने गालियां, इतने लोगों के ट्रोल होने के बाद भी वो पंजाब में मुस्कुराता रहा, ऊपर वाले पे विश्वास करता रहा, अपने अल्लाह को मानता रहा और इंतजार में रहा कि पाकिस्तान एक दिन उसे वीज़ा देगा। वो दिन मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान ने उसे वीज़ा दिया, लेकिन केवल 72 घंटों का। 72 घंटों बाद वो बंदा ईरान पहुंचता है और अपनी आगे की यात्रा करता है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि उसके लिए दुआएं करो यार। ऐसा व्यक्ति एक देश के लिए, एक विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुका है। शिहाब चित्तूर वो नाम है जो अपने अल्लाह के इबादत के नाम के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए अपने परिवार को छोड़कर दिन रात तन्हा होकर सड़कों पर घूम रहा है। कम से कम उसकी हिम्मत को ताकत दीजिए, उसे तोड़िए नहीं।